आसन, आसन मतलब बैठने का स्थान। संयुक्त मतलब एक साथ, एकता के साथ। हमारा एकता के साथ बैठने का जो आसन है सांसारिक नहीं है, वो आत्मिक है। हम कौन है? परमेश्वर के राजकीय याजक वर्ग, आत्मिक लोग, आत्मा से भरे हुए लोग, विश्वास से भरे हुए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, सृष्टि से अलग किए गए लोग, याजक वर्ग, नबी, पुरोहित और ईश्वर के द्वारा अभिषेक करके घोषित किए गए लोग। तो हमारा जो आसन है वो एकता के साथ इस संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। जब तक आप अपने आप को सांसारिक समझते हैं, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। यीशु के नाम से आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। लेकिन जिस समय आप आत्मिक और स्वर्गीय अपने आप को मानेंगे, तब आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। यह स्वर्गीय है, तो आपको भी इस स्वर्गीय अवस्था में परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में होना अनिवार्य है। यह स्वर्ग से तय किया गया है। पृथ्वी में हम उसके कानूनी प्रतिनिधि हैं। इस संसार में उसने हमको भेजा है। जब हमारा जन्म होता है, परमेश्वर ने हमको भेजा है। और इसके विषय में यिर्मयाह नबी बोलता है, माता के गर्भ में जब तुम भ्रूण ही थे, अब यह आता है भ्रूण पर, तुम्हारे अस्तित्व का निर्माण हुआ ही नहीं था। अब तुम भ्रूण भी नहीं थे, शून्य थे, तुम्हारे अस्तित्व का निर्माण हुआ भी नहीं था। उससे भी पहले तुम मेरी रचना में थे। इसका मतलब संसार में आने से पहले ही परमेश्वर में हम चुने गए थे। इस सृष्टि में हमारा नाम क्या होगा, हमारा माता पिता कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, ये सब परमेश्वर ने पहले से सिलेक्ट करके रखा है। माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जाना, तुमको पहचाना, तुमको प्यार किया, तुम्हारा अभिषेक किया, तुमको पवित्र किया और तुमको भेजा है। ऐसे ही हमारा जन्म नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसको गंभीरता से लीजिए। ये पृथ्वी पर हम उसके कानूनी प्रतिनिधि हैं। उसने हमें जन्म देकर भेजा है, जैसे मसीह यीशु को भेजा था। जैसे यीशु आया था परमेश्वर का प्रतिनिधि, परमेश्वर का वचन के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, जैसे वो आया वैसे हम भी आए हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जो हम पृथ्वी पर कहते हैं, स्वर्ग में उसे सामर्थ्य दिया जाता है। जो कुछ आप बोलते हैं, यदि आप गुस्से में आकर बोलते हैं किसी को, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तो कभी सक्सेस नहीं हो, कभी सफल नहीं हो। बाइबल हमको बताती है हमारे बोलने के द्वारा जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शब्दों के अंदर सामर्थ्य है। हमारे शब्दों में यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होगी, तो आप यदि किसी की चंगाई, उद्धार, उन्नति या किसी के मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर श्रद्धालुता के कारण आपकी प्रार्थना सुनेगा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो सत्यनिष्ठा का आत्मा के विरोध में काम करने वाली दुष्टता की, अधर्म की, अविश्वास की, अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर अटैक करेगी, आक्रमण करेगी और आपके द्वारा गलत और बुरी प्रोफेसी करेगी, गंदी और फेक प्रोफेसी करेगी। आप बोलेंगे सत्यानाश हो, सत्यानाश होगा, और उस समय से लेकर आपके जीवन के अगले क्षणों तक लोग आपसे घृणा और ईर्ष्या कर आपसे कटने लग जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुष्टता की सामर्थ्य के लिए आपने अपने मुंह को, अपने जीवन को, अपने आप को अधिकार दिया है दुष्टता की शक्तियों को आपके ऊपर प्रतिनिधित्व करने के लिए। यदि आपने परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन का कानूनी अधिकार और प्रतिनिधि के रूप में उसको अपना जीवन दे दिया है, तो जो कुछ आप बोलेंगे पृथ्वी पर, वह स्वर्ग में समर्थन दिया जाएगा और आपकी बातें पूरी होगी। क्योंकि यीशु ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी पर मुझे पूरा अधिकार दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसे समझना जरूरी है। इसका अर्थ है कि आप अकेले परमेश्वर के वचन में खड़े रह सकते हैं और इस समझ के आधार पर एक बदलाव ला सकते हैं और स्वर्ग से इसे समर्थन दिया जाएगा। आप अपने आप को अकेला समझते हैं, कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अंतर नहीं पड़ता। बाइबल कहती है आप अकेले, इसका अर्थ है आप अकेले परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रह सकते हैं और इस समझ के आधार पर एक बदलाव ला सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ में हैं, तो इस विश्वास की समझ के साथ आप एक बदलाव ला सकते हैं, एक परिवर्तन ला सकते हैं और स्वर्ग से इसे समर्थन दिया जाएगा। जो कुछ आप चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक विश्व के सभी मसीही एक साथ आकर शैतान और उसके दानवों और धोखे के विरुद्ध खड़े नहीं होते, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोगों की सोच है कि सारे मसीहों को एक साथ इकट्ठे होकर दानवों और धोखों और शैतान
के विरुद्ध खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अकेले ही यह कर सकते हैं और इसका समर्थन स्वर्ग से प्राप्त होगा। पवित्र आत्मा आपके लिए वो करेगा। कितने आप प्रचारकों को देखते हैं, करोड़ों और लाखों की भीड़ होते हैं और एक व्यक्ति पुलपिट पर से सुसमाचार की घोषणा करता है। वो लाखों और करोड़ों नहीं होते, केवल एक व्यक्ति सुसमाचार यीशु मसीह की ओर से सुनाता है और हजारों लोग चंगाई पाते हैं। वचन कहता है जब आप करेंगे तो आपके लिए स्वर्ग से जवाब आएगा, उत्तर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन इसके बारे में सोचो। परमेश्वर कहता है इन बातों के विषय में सोचो। आप इसके विषय में सोच नहीं रहे थे, आप इसके विषय में जान नहीं रहे थे, आपने कभी से गंभीरता से नहीं लिया कि आप कितने महत्वपूर्ण, कितने पावरफुल, कितने शक्तिशाली, आपके शब्दों में कितनी सामर्थ्य, आपको इससे पहले पता नहीं था। आप सोचो इसके बारे में। आपके शब्दों में जीवित परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा काम करती है। हमारा आरंभिक वचन जो हमारा प्रार्थना का आज का सेकंड वास्तविक संग्रहता का जो दूसरा वास्तविक संग्रहता है, उसका आरंभिक वचन कहता है एफिसी अध्याय 2 वचन 6 में, कुरिन्थियों के लिए यह कुरिन्थियों के लिए नहीं लिखा गया था, ना तो कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखा गया था और ना थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए भेजा गया था और न ही संसार की किसी भी कलीसिया के लिए भेजा गया था। वचन कहता है कि शायद यह जानकारी उसके पास कभी पहुंची ही नहीं थी कि आपको स्वर्ग से समर्थन दिया गया है, कि आपको स्वर्ग से अथॉरिटी है, एक आइडेंटिटी आपके पास में है, होली स्पिरिट की आपको बपतिस्मा मिला है और आप परमेश्वर की संतान है। और जब आपने बपतिस्मा लिया है ठीक उसी समय वैसा ही हुआ था जैसे यरदन नदी में यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय हुआ था। स्वर्ग खुल गया था, पवित्र आत्मा आकर यीशु पर ठहर गया था और आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग से समर्थन दिया गया था जब आपने अपने जीवन में विश्वास किया। आपको ये सब सारी चीजें आत्मिक है और जब तक आप आत्मा में नहीं होंगे आप आत्मा के कामों को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है शायद यह जानकारी आपके पास कभी नहीं पहुंची थी और आज परमेश्वर के अनुग्रह से यह आपके जीवन तक आई है। इसलिए समय के हर बिंदु पर मसीही विश्वास या ज्ञान के समान स्तर पर नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है समय के आधार पर, समय के अनुसार, समय की परिस्थितियों के अनुसार हर बिंदु पर हर मसीह विश्वासी या ज्ञान के समान स्तर नहीं था। कई लोगों के जीवन में समय उपयुक्त नहीं होता, परिस्थितियां वैसी नहीं होती है, क्षमताएं नहीं होती है, समझ नहीं होती है, आत्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की सिचुएशन नहीं होती है। इसलिए उनके लिए स्थितियां वैसी नहीं थी, उनके स्तर वैसे नहीं थे, उनका स्टैंडर्ड वैसा नहीं था। और बहुतों में, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, कभी कभी हमें जब पवित्र आत्मा मिला उससे पहले हमारे वैसे स्तर नहीं थे कि हम पवित्र आत्मा को समझे और वचन पर इतने गंभीरता से ध्यान दे और इतनी गहराई से वचन के बारे में सोचे और अपनी परिस्थितियों के सामने, वचन के परिस्थितियों के सामने आए और घुटने टेके और प्रार्थना करें। वचन कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा वो स्तर नहीं था, न ही वे अब है और न ही वैसे स्तर अभी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है किंतु परमेश्वर यह आशा करता है कि हम वे लोग हैं। परमेश्वर ये आशा करता है, परमेश्वर की अभिलाषा है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप और मैं वही लोग हैं जो इस आशा के लिए तरस रहे हैं, इस आशा के लिए विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम में से वे लोग जो वयस्क हो गए, अर्थात जिनको इसका ज्ञान मिल गया है, जिन्होंने सुसमाचार को समझ लिया है, जिन्होंने प्रार्थना करना सीख लिया है, जिन्होंने विश्वास की बातों पर अमल करना सीख लिया है और जो विश्वासी हो गए हैं और रोज प्रार्थना करते हैं और अपने विश्वास की घोषणा करते हैं, वो क्या हो गए हैं? वयस्क हो गए हैं, जवान हो गए हैं। अब वो बच्चे नहीं रहे, अब वे बच्चे नहीं रहे, विश्वास में कमजोर नहीं है, वो बच्चे नहीं है, बड़े हो गए विश्वास में, वो खड़े अपने पैरों पर खड़े हो गए। परमेश्वर का पवित्र जन कहता है कि जिनके पास उसके वचन और समयों की समझ है। अब आप समझ गए हैं, आप वयस्क हो गए हैं, आप जवान हो गए हैं, आप परिपक्व हो गए। अब आपके पास परमेश्वर के समय चिन्ह और उसके परिस्थितियों के वचन है, उसकी समझ है और परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार आपके अंदर काम करता है। वचन कहता है कि मसीह में अपना स्थान लेंगे आप और मैं हर एक क्षेत्र में, अपने घर में, अपने काम के स्थान में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, रिलेशन में,
अपने पड़ोसियों के साथ, अपने समाज में आप यीशु मसीह में एक स्थान लेंगे विश्वास का। शैतान को अपने पैरों के नीचे रखने के लिए, दुष्टता की सामर्थ्य को कुचलने के लिए, अंधकार की शक्तियों को हटा देने और उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर देने के लिए आप स्थान लेंगे विश्वास में। जहां पर आपकी जगह है, विश्वास की उस महिमा को आप अपने जीवन में करेंगे। यही है महत्वपूर्ण, कि आप अपने आप को, अपने इम्पोर्टेंस को, अपने महत्व को पहचानो। यही कारण है कि परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर रेमा है, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रकार के ज्ञान के साथ आप अपने जीवन में, अपने वातावरण में, अपने विश्व में और उसकी वस्तुओं को नियंत्रण में रखते हुए परमेश्वर की दृष्टि में बनाए गए। अपने विश्व में, वातावरण में, परिस्थितियों में, वस्तुओं के ऊपर आपकी जो भी प्रकार की परिस्थितियां हैं या वस्तुएं हैं आपके जीवन के अंदर जो आपको कष्ट दे रही, तकलीफ दे रही, आपके लिए समस्या का कारण है, उन पर आप नियंत्रण लेंगे। वो आपके अधिकार में होगा। आप बोलोगे बैठ तो वो बैठ जाएगा, आप बोलेंगे चल तो वो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अधिकार और नियंत्रण में, नियंत्रित के आपके वचनों के अधिकार में, अनुशासन में। परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट रीति से कहता है, आप शैतान की योजनाओं और कामों को निष्फल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप बोल सकते हैं, जब आपका जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, दुख आती है, आपको घुटने टेकना है, विश्वास करना है और बोलना है, यीशु मसीह के नाम से मैं इसे खारिज करती हूँ, इसे इग्नोर करती हूँ, इसे यीशु मसीह के नाम से सूखे स्थानों में जाने के लिए आज्ञा देती हूँ और बोलती हूँ कि फिर कभी लौट करना है। यदि आपके अंदर कोई कमी है तो आप बोल सकते हैं, प्रभु मेरा इस कमी को यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करती हूँ और सारी कमियों की भरपाई को मैं अपने जीवन में करती हूँ। आप जब आप बोलेंगे, इसको निष्फल करेंगे, तब आप जीवित मसीह की सामर्थ्य के द्वारा इन्हें दुष्टता की सारी सामर्थ्य को नीचे लाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज विश्व में जो हो रहा है उसके द्वारा परेशान मत होइए। समाचारों के द्वारा आप जो सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आपके कान के सामने शब्दों के रूप में या बातों के रूप में या किसी भी प्रकार की समाचार के द्वारा आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है, उससे परेशान मत होइए। मसीह में अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। आपको जो कुछ भी न्यूज़ मिलती है सुनने के लिए, उसको समर्पित करो। जो भी बीमारी या वेरिएंट का नाम आता है, कोरोना वायरस या पेंडेमिक का या किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन या बूस्टर का नाम आता है, उसको समर्पित करो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं आशीषित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मैं स्वस्थ हूँ और मैं पवित्र हूँ और मुझ में पवित्र आत्मा और परमेश्वर का जीवन है। मुझे वैक्सीन का जरूरत नहीं है, मुझे बीमारी के कारण गोली खाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ्य मुझ में काम करती है। पहली प्राथमिकता आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके करें, क्योंकि यदि आप घोषणा करेंगे तो स्वर्ग से आपको समर्थन दिया जाएगा और पवित्र आत्मा आपके लिए वो करेगा। वचन कहता है कि इसे इस्तेमाल करो, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। अंधकार के विश्व और परिस्थितियों के ऊपर आप राज्य कर सकते हैं और करते हैं और उसके द्वारा आप राज्य करेंगे। इसलिए अपने विश्व को वश में करो। होने दो कि कोई दूसरी वस्तु नहीं, बल्कि मसीह आपके भौतिक शरीर में, आपकी नौकरी, व्यवसाय, आपके परिवार और आपके विश्व में राज्य करे। केवल और केवल आपके बिजनेस में, आपका घर में, आपके परिस्थिति में, आपका परिवार में केवल और केवल यीशु मसीह राज्य करे। याद रखो, आप महिमा में उसके साथ बैठे हैं, सम्मान के अधिकारों में, स्वर्गीय स्थानों में। उसने कहा, जहां मैं हूँगा वहीं तुम भी होंगे। मैं स्थान तैयार करने के लिए जाता हूँ और प्रबंध कर फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ महिमा के स्थान में बैठे हैं। इसको याद रखिए, आप इस पृथ्वी में हैं, ये